फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि हमने एसएससी एमटीएस के जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसी सीरीज में आज हम आधुनिक भारत के पूरे इतिहास को ख़त्म करने जा रहे हैं। इसको कर लेंगे तो आपका आधुनिक भारत के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसका एक हो सकता है छोटा और भी पार्ट है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर जो तथ्य हैं हम इसी में कवर कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का स्थापना। पुर्तगाली पहले आते हैं भारत में 1498 में, उसके बाद डच आते हैं 1605 में, अंग्रेज 1608 में, डेन 1620 में और फ्रांसीसी 1664 में भारत आते हैं। ठीक है, आइए इससे आगे देख लेते हैं। टोर्डेसिलास की संधि 1494 में होता है। इस संधि पुर्तगाल और जो स्पेन के बीच में ये संधि होता है, टोर्डेसिलास की संधि 1494 में। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर को माना जाता है। इसका जो शासनकाल था 1509 से 1515 तक था। ठीक है, और ये विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय के दरबार में भी ये आया था। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये 17 मई 1498 को उत्मासा अंतरिप द्वीप यानी कि केप ऑफ गुड होप में आया था, और इसने अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के सहायता से कालीकट या जमोरिन पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह जो राजधानी था गोवा स्थानांतरित किया था नीनो दी कुन्हा। ठीक है, नेक्स्ट डच, ये नीदरलैंड वासी थे डच कार्नेलिस डी हॉन्टमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बेंटेन पहुंचा था। डच संसद के एक चार्टर के द्वारा 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, डच चार्टर एक्ट 1602 के तहत। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों की पहली कारखाना स्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत में आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। ठीक है, 1500 ईस्वी में कालीकट में सबसे पहली फैक्ट्री का स्थापना इसी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसिसो डी अल्मीडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1505 से 1509 में भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जिसने शांत जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, बेदेरा का युद्ध 1769 के बीच में बेदेरा का युद्ध होता है। ठीक है, ये युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा देते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जारी किया जाता है जिसमें 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना की बात की जाती है। ठीक है, 1609 में इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कब आता है? 1609 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है अंग्रेज कैप्टन मिडलटन के द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के बाद सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1615 में सर थॉमस रॉय भारत में जेम्स प्रथम जो कि इंग्लैंड के राजा थे उनका दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था सर थॉमस रॉय 1615 में। ठीक है, 1661 में बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त किया था 1661 में। ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1698 में पौंडीचेरी डचों से छीन ली गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हम वही करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एक क्विक रिवीजन सीरीज है। वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक करते रहिएगा। प्रथम कर्नाटिक युद्ध 1740 से 1748 के बीच में होता है। इसके बाद एक्सला सापेल की संधि 1748 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटिक युद्ध 1751 से 1755 के बीच में होता है। ठीक है, और इसके बाद पौंडीचेरी की संधि 1755 में हो जाती है और उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है।
तृतीय कर्नाटिक युद्ध, इसे वांडीवस का युद्ध भी बोलते हैं, 1756 से 1763, इसे सप्तवर्षीय युद्ध क्योंकि ये 7 साल तक चला था। ठीक है। इसके बाद पेरिस की संधि हो जाती है 1763 में। ठीक है। उसके बाद वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप में अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत पहुंचे थे। वास्को डी गामा मैंने बताया 1498 में कॉलिकट बंदरगाह पर उतरा था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल प्रथम पुर्तगाली था, इसने मैंने बताया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अल्बुकर भारत में पुर्तगाली संस्थापक का वास्तविक जनक था। ठीक है। नीनो डिकुना, इसने राजधानी 1530 में कोचीन से गोवा चेंज किया था। कैप्टन हॉपिंस जहांगीर के दरबार में आया था 1609 में। ठीक है। नेक्स्ट है फारुखसियर, इसने फारमान जारी किया था फारुखसियर में 1717 में। आगे देखिए श्री रामपुर, कुछ जो स्थल है श्री रामपुर, यहाँ डेनिसो ने 1676 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। पौंडीचेरी जो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर अवस्थित जहाँ पुर्तगाली व्यापार करते थे वो चाउल था। इसके अलावा तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल शासक, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, इसे शाह बेखबर कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद रफ़ी उर दर्जात आता है। ठीक है। सबसे कम अवधि के लिए शासन करता है और इसका क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है रफ़ी उद दौला, शाहजहां द्वितीय भी इसे कहा जाता है। ठीक है। ये अफीम का आदी था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 1748 के बीच में। इसने निज़ामुल मुल्क के द्वारा सैयद बंधुओं को हत्या करवा दिया था। नेक्स्ट है अकबर द्वितीय, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर, यह अंतिम मुगल शासक था। 1757 में ये एक्टिव रोल निभाए थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने। आइए वास्तुकला कुछ देख लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर। असाफ उद दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा 1784 में बनवाया था। असाफ उद दौला। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा का निर्माण कराया था। ठीक है। नेक्स्ट तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कालाक्रम, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था फरमान जारी करने के लिए। नेक्स्ट है 1611 में कैप्टन मिडलटन सूरत के मुगल प्रशासक से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। 1615 कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1618 थॉमस रॉय 2 फरमान प्राप्त करता है जहांगीर से। ठीक है। नेक्स्ट है सराजुद्दौला, इसका वास्तविक नाम था मिर्जा मोहम्मद। ठीक है। इसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है। सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध 1756 में शौकत जंग को हरा देता है। ठीक है। उसके बाद 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का अधिकार कर लेता है और इस किले में एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। इसी को हम ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है। यह संघर्ष अंततः युद्ध में इसमें क्या होता है, अवध में सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिल जाता है। ठीक है। और इसमें अंग्रेजों का विजय हो जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है। 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद से दक्षिण 22 मील की दूर क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये प्लासी का युद्ध होता है और रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजयी हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये इलाहाबाद की संधि होता है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 के बीच में ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। बंगाल में दोहरी शासन की प्रणाली। ठीक है। इसमें दीवानी जो राजस्व वसूलने और निजामत यानी कि पुलिस और न्यायिक कार्यक्रम दोनों कंपनी के
नियंत्रण में था। तो ये होता है द्वैत शासन। आइए अब मैसूर युद्ध देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। इसके बाद मद्रास की संधि हो जाती है 1769 में, मद्रास की संधि हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और 1784 में इसमें मैंगलोर की संधि हो जाती है 1784 में। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस हो जाता है, सहायक संधि पर टीपू सुल्तान हस्ताक्षर कर लेता है। ठीक है। तो ये होता है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। उसके बाद आइए अब देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1771 में होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होती है? 1 मार्च 1776 में पुरंदर की संधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सालबाई की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1782 में सालबाई की संधि होते हैं, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ये 20 वर्षों के लिए शांति संधि होती है, सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में होता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये बेसिन की संधि से ये खत्म हो जाती है ये युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट अमृतसर की संधि 1809 में अमृतसर की संधि होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक है। लाहौर की संधि 18 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। 10 फरवरी 1816 को सोबराव की युद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट डलहौजी द्वारा जो व्यापगत राज थी, पहला था सतारा 1848, फिर था जैतपुर 1849, संबलपुर 1849। ठीक है। बाघाट 1850, उदयपुर 1854, झांसी 1854, नागपुर 1854। तो ये हड़प की जो नीति थी, व्यापगत की नीति थी, किसने लागू किया था? तो डलहौजी ने ये लागू किया था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग द्वारा रिंग फेंस थ्योरी, घेरे की नीति कौन लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब आइए कुछ विद्रोह देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मैप के द्वारा दिखाया है। तो ये झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में कौन कौन से विद्रोह हुए थे आइए देख लेते हैं। पहला हुआ था कोल विद्रोह 1831 में, बुद्धवद भगत इसके नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में सिद्धू और कानू इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद खैरवार विद्रोह 1874 में। उसके बाद मुंडा विद्रोह 1899 में मुंडा विद्रोह होता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। उसके होता है ताना भगत आंदोलन 1914 में। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कुछ और विद्रोह। बिहार में चेरो विद्रोह होता है। ठीक है। ये भूषण सिंह के नेतृत्व में किया जाता है चेरो विद्रोह। नेक्स्ट है बिहार में और होते हैं वहाबी विद्रोह 1830 से 1860 के बीच में। ये सैयद अहमद बरेलवी इसके नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद सन्यासी विद्रोह होता है 1770 में। उसके बाद फ़कीर विद्रोह 1776 में, मजनू शाह इसके नेता थे। ठीक है। तो ये उसके बाद देखिए नागालैंड में नागा विद्रोह 1931 में होता है, नागालैंड में नागा विद्रोह। नेक्स्ट है असम। असम में कौन कौन से होते हैं? अहोम विद्रोह 1828 में होता है, नेतृत्व इसके कर रहे थे गोमधर कुंवर। उसके बाद खांसी विद्रोह 1828 से 1833 के बीच में होता है, राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में ये किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात में कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में होता है। रामोसी विद्रोह इम्पोर्टेंट है, ये पश्चिमी घाट में इसके नेता थे चित्तर सिंह वासुदेव। ठीक है। उसके बाद पोलीगरो का विद्रोह 1801 में हुआ होता है, कट्टा मयापन इसके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है।
उसके बाद रंपा विद्रोह 1879 के बीच में होता है। सीताराम राजू इसके नेतृत्व थे। रंपा विद्रोह इम्पोर्टेंट हो सकता है। उड़ीसा में खोंड विद्रोह, पाइका विद्रोह और संबलपुर विद्रोह उड़ीसा में होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, और ये जो 1857 की क्रांति हुई थी और उसके दमनकारी अंग्रेज शासक जैसे कि दिल्ली बहादुर शाह जफर इसको लीड कर रहे थे, और जो दमनकारी नेता थे वो जॉन निकोलसन थे। ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। हेनरी लॉरेंस और सर कोलिन कैंपवेल इसके दमनकारी नेता थे। कानपुर नाना साहिब राव, तात्या टोपे, अजीमगढ़ खान इसके जो दमनकारी नेता थे सर कोलिन कैंपवेल थे। ठीक है। झांसी और ग्वालियर इसकी लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जनरल ह्यूज इसको रोके थे। इसको फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला इसको रोके थे कर्नल नील ने। ठीक है। नेक्स्ट है भारत शासन, और बिहार में हुआ था, तो बाबू कुंवर सिंह इसको लीड कर रहे थे बिहार में। भारत शासन अधिनियम 1858, सुशासन अधिनियम 1858, जिसे कंपनी के शासन को समाप्त करके, इसमें 1858 की जो भारत शासन अधिनियम था, कंपनी का इसमें शासन समाप्त हो जाता है। एक लाइन। आइए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं जो कि 1857 में लिखी गई थी। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने लिखा था। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखा था। द ग्रेट रिवेलियन, स्टोपनी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजमूदार ने लिखा था। 1857 ये एस सेन ने लिखा था। 1857 वी.डी. सावरकर विद्रोह पर प्रमुख विचार थे। जो वी.डी. सावरकर का विचार था 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था। जॉन सिले स्वार्थपूर्ण सैनिकों का विद्रोह। पंडित लाल नेहरू ने बताया 1857 का विद्रोह एकमात्र सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि स्वतंत्रता के लिए ये आंदोलन था। बेंजामिन डिजरेली 1857 का विद्रोह संचेत संयोग से उपजा विद्रोह था। सर जेम्स आउटरम 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। तो ये विचार थे लोगों के। अब आइए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके नेतृत्व करते हैं। 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके नेतृत्व करते हैं। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे, और इसमें ये प्रथम अंग्रेज थे जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, इसमें बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट है कलकत्ता 1906 दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में पहली बार स्वराज का शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ था। 1907 सूरत में रास बिहारी घोष के नेतृत्व में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1908 रास बिहारी बोस इसके भी नेता थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है। 1909 लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये हुआ था। 1916 अंबिका चरण मजमूदार के नेतृत्व में हुआ था 1916 में, और गरम दल और नरम दल का इसमें पैचअप हो गया था। 1917 एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1917 हुआ था। प्रथम महिला अध्यक्ष इसमें एनी बेसेंट को बनाया गया था। ठीक है। 1920 लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन की इसमें शुरुआत हुआ था। 1920 ये विशेष सत्र था कलकत्ता में, और 1920 नागपुर में सी विजय राघवनी के द्वारा ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात इसमें की गई थी। 1922 गया में सी.आर. दास के नेतृत्व में। 1924 बेलगांव मोस्ट इम्पॉर्टेंट महात्मा गांधी के नेतृत्व में, एकमात्र जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1927 एम.एस. अंसारी के द्वारा। 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1929 जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 कराची में वल्लभ भाई पटेल ने इसे नेतृत्व किया था, और इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1929 जो लाहौर में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1919 में। ठीक है। 29 में सॉरी। 1934 राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे में किया था अध्यक्षता। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू ने।
1938 मोस्ट इम्पोर्टेंट हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1929 त्रिपुरी अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1940 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। 1946 मेरठ में जेपी कृपलानी के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को हम देखेंगे। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये डफरिन ने बोला था। नेक्स्ट है, कांग्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है कि इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना चाहते हैं, ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। नेक्स्ट है, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये तिलक ने बोला था। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की तुलना ग्रामसी के युद्ध से किया था। कांग्रेस सवर्ण हिंदुओं का फांसीवादी कांग्रेस है, जिन्ना ने बोला था। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग सी हो, अरविंद घोष ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज आपको अच्छा लगा होगा। इसके जो थोड़ी सी और पार्ट्स बच गई हैं उसको हम अगले वीडियोज़ में आपको कवर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों बहुत ही मेहनत लगता है इसको बनाने में, तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।